सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जय प्रकाश हर्षद भाई उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणै रघुनापि विप्रो किंतोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तिथि, इस दिन नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ था। बाल भक्त प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए थे। बाल भक्त प्रहलाद, जिसके पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था, हिरण्यकश्यपु राक्षस था, फिर भी उसके घर में प्रहलाद जी जो महान भगवत भक्त थे उनका जन्म हुआ। मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, नहीं कि अपने जन्म से। पिता पुत्र एक की गिनती राक्षस में होती है, एक की गिनती देवताओं में होती है। भगवान ने स्तंभ में से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, उसका मूल कारण था अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए, और दूसरा अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए। हमारे पूर्व काल में हमारे वडील बोलते थे कि आस पास आकाश मां अंतर मां आवास, घास चास ने पास पण विश्वपति नो वास। भोय मां पैसी भोय रे करिए काई बात, घड़िए मन मां घाटते जाने जगत नो तात। ये हमारी संस्कृति थी कि शिक्षण में ही भगवान सर्वव्यापक है, यह शिक्षा हमें सिखाई जाती थी। आस पास आकाश मां अंतर मां आवास, प्रभु का वास कहाँ है? अत्र तत्र सर्वत्र प्रभु का वास है। नरसिंह भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए। भगवान का ये क्रोधा अवतार है। आचार्य चरण महाप्रभु जी ने, जिन्होंने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की रचना की, जिसमें सप्तम स्कंद का जो विवरण आता है उसमें उन्होंने लिखा है कि लक्ष्मी भय विवर्धना। भगवान का स्वरूप ऐसा था कि लक्ष्मी जी भी उनके स्वरूप से डर गए, भय विवर्धना। लेकिन कौन नहीं डरा? तो बाल भक्त प्रहलाद नहीं डरा। उसके पास निर्भयता थी, भक्ति की निर्भयता थी। ये जो नरसिंह अवतार है उसको पुष्टि अवतार भी माना गया है। पुष्टि का अर्थ होता है कृपा। प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु प्रकट हुए। प्रहलाद के ऊपर कृपा की है, उसका वचन सत्य किया है। प्रहलाद और ध्रुव जी, ये दो बाल भक्तों की कथा हम सबको मालूम है। लेकिन प्रहलाद को प्रभु ने गोद में बिठाया है, ध्रुव जी को प्रभु ने गोद में नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जो है ना, भले उसके पिता ने उसको कष्ट दिया, वो अपने पिता को भी अपना गुरु मानता था। अगर मेरे पिता ने मुझे इतना कष्ट नहीं दिया होता तो मैं परमात्मा की भक्ति ही नहीं कर सकता। प्रहलाद जी ने जो भक्ति की वो निष्काम भक्ति थी। ध्रुव जी ने जो भक्ति की, उनके मन में एक सूक्ष्म वासना थी कि मुझे राजा बनना है। इसलिए ध्रुव जी को गोद में नहीं लिया, प्रहलाद जी को प्रभु ने गोद में लिया है। जब नरसिंह भगवान का प्रागट्य होता है, प्रहलाद को अपने गोद में लेते हैं। हिरण्यकश्यप को मार दिया है, प्रभु प्रहलाद जी से माफी मांगते हैं। प्रभु प्रहलाद जी को कहते हैं, अरे बेटा, मुझे आने में देर हुई, तू मुझे क्षमा कर। भक्ति में यह शक्ति है
कि प्रभु को भी अपने भक्त से माफी मांगनी पड़ती है। ये पुष्टि अवतार है, पुष्टि मार्ग जो कृपा का मार्ग है। जिसके ऊपर कृपा होती है ना, वही प्रभु की भक्ति कर सकता है। आज के दिन शालिग्राम स्वरूप प्रभु का पंचामृत स्नान होता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में 4 जयंती मुख्य बताई है। एक ये नरसिंह जयंती, दूसरी वामन जयंती, वामन जी का प्रागट्य हुआ। तीसरी रामनवमी, राम जी राजाधिराज का प्रागट्य हुआ। और चौथी नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद नंदन यशोदा नंदन गोपी जन वल्लभ। जन्माष्टमी के दिन प्रभु का हम जन्मोत्सव मनाते हैं। यह 4 जयंती, ये 4 उत्सव मुख्य मनाए गए हैं। आज के दिन प्रभु का जो स्वरूप है ना, वो क्रोधावतार है। पुष्टि मार्ग में यह परंपरा है कि जब प्रभु का क्रोध शांत करने के लिए पनो, जो शर्करा युक्त जल होता है, उसमें केसर, इलायची ये इकट्ठा करके प्रभु को भोग धरा जाता है। और यह भावना की जाती है कि धीरे धीरे प्रभु का क्रोध शांत हो। लक्ष्मी जी भी प्रभु के सामने गए थे, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रभु का क्रोध तभी शांत हुआ जब प्रहलाद जी को गोद में लिया है, तभी प्रभु का क्रोध शांत हुआ है। हमें भी हमारे जीवन में भगवान की अगर कृपा चाहिए तो प्रहलाद जैसी निष्काम भक्ति करने की जरूरत है। जो भक्त निष्काम भक्ति करता है ना, प्रभु उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते हैं। श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। दूसरी एक विशेष बात, आपको अगर ये मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने मित्रों को भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग सबके लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इसको आप जितना बांटेंगे हमारे सनातन हिंदू धर्म का, इतना ही प्रचार प्रसार होगा। श्री द्वारिकाधीश की जय।